नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी। आज का मेरा सवाल है, क्या नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं और जो पंजाब में जो गवर्नमेंट एग्जाम उन्होंने दिया है, जो भी पेपर हुआ है, वो परीक्षा देने वाले क्या स्टूडेंट नहीं हैं? नीट परीक्षा देने वाले जेनजी हैं और जो पंजाब में जो पेपर दे रहे हैं गवर्नमेंट का, वो जेनजी नहीं है? अगर नीट परीक्षा लीक होने पे एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन हुआ है, दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, तो क्या पंजाब में पेपर जो लीक हुआ है उस पे पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन नहीं होना चाहिए? मैं वीडियो देख रहा था जिसमें पंजाब में कुछ जो स्टूडेंट है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि वो पेपर लीक नहीं हुआ है, वो कोई स्टूडेंट जो है स्मार्ट पेन क्लास में लेके आ गए थे, उन्होंने पेपर स्कैन करके बाहर भेज दिया। ये तो चीटिंग कहलाएगा, ये तो पेपर लीक नहीं कहलाएगा। दोस्तों, इस पर आप अपनी ही राय व्यक्त कीजिए। जहां तक मेरी नॉलेज है, चीटिंग और पेपर लीक दो अलग अलग चीजें। पेपर लीक का मतलब होता है कि एग्जाम खत्म होने से पहले पेपर क्लास से बाहर जाना, जिसको हम पेपर लीक बोलते हैं। चीटिंग होता है कि कोई भी स्टूडेंट क्लास में कोई गाइड, कोई चिट, कोई मोबाइल लेके आया हो लेकिन वो कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना शेयर किया हो, मुझे तो यही पता है, या फिर क्लासरूम में किसी से पूछ के वो नकल कर रहा हो, दिस इज कॉल्ड चीटिंग। लेकिन अगर स्टूडेंट क्लास में स्मार्ट पेन लेके आया तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि क्या वहाँ की जो एजुकेशन व्यवस्था कैसी है, इसी पे सबसे बड़ा सवाल उठता है। जबकि जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम होती है, कितना स्ट्रिक्ट होता है, स्मार्ट चीज़ें कोई अलाउड ही नहीं होती, स्मार्ट डिवाइसेस, तो फिर वो स्टूडेंट कैसे स्मार्ट पेन लेके क्लासरूम में गया? दूसरा, जो क्लास रूम में गया वो पेपर खत्म होने से पहले क्वेश्चन पेपर स्कैन करके बाहर भेज दिया, तो ये चीटिंग, आपकी पेपर लीक ही कहलाएगी, क्योंकि जवाब तो ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा ना। ये तो पेपर लीक कहलाएगी, फिर ये कहाँ से चीटिंग कहलाएगी? तो मेरे अनुसार जो पंजाब में है वो उसको पेपर लीक बोलते हैं, उसको चीटिंग नहीं बोलते हैं। बाकी दोस्तों, आपका क्या राय है, आप उसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप हमें ये भी बताइएगा कि अगर नीट परीक्षा लीक होने से एजुकेशन मिनिस्टर रिजिग्नेशन हो सकता है, तो क्या किसी राज्य में अगर पेपर लीक हुआ है, क्या उनका रिजिग्नेशन नहीं होना चाहिए? क्या नीट परीक्षा वाले स्टूडेंट हैं वो जेनजी हैं, और किसी राज्य में जो सरकारी परीक्षा दे रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं है, क्या वो जेनजी नहीं है? नीट परीक्षा वाले माँ बाप का सपना होता है कि उनके बेटे डॉक्टर बने, क्या किसी राज्य में जो स्टूडेंट परीक्षा देते हैं उनके माँ बाप का सपना नहीं होता कि उनके बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब करें? सपना तो सपना होता है, पेपर का फर्क है। मेरे अनुसार तो पेपर का फर्क है। दोनों गवर्नमेंट है, एक एंट्रेंस का, एक जॉब का है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, अगर पेपर लीक होती है तो लीक ही कहलाएगी, और अगर किसी न किसी को उसका ओनरशिप लेना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये दोगला चरित्र नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल में लीक हुआ तो पेपर लीक कहलाएगा और स्टेट में अगर पेपर लीक हुआ तो चीटिंग कहलाएगी। दोस्तों, आप अपना राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।